हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है, और हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू से भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के बाद हमारा जो वैल्यू है वो कितना आता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एज पर IS कोड ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के लिए हमें क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो सबसे पहला है ब्रिक्स, क्योंकि हम ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे हैं तो ब्रिक्स का सैंपल लगेगा। नेक्स्ट है वेट मशीन। वेट मशीन में क्या किया जाएगा, ब्रिक्स का वेट किया जाएगा। और ओवन में क्या है, ब्रिक्स को फुल्ली ड्राई होने के लिए ओवन में रखा जाता है, इसलिए ओवन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, जिससे हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है वाटर टैंक। वाटर टैंक में क्या है, ब्रिक्स को इमर्ज करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग पैड जिसमें आप लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस को, कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्राई ब्रिक्स केप्ट इन ओवन एंड मेंटेन टेम्परेचर ऑफ 105 ±5। मीन्स जिस ब्रिक्स का हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे उस ब्रिक्स को क्या करेंगे, ओवन में रखेंगे और ओवन का जो टेम्परेचर रहेगा वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट, आफ्टर कूल एट रूम टेम्परेचर ब्रिक्स वेट एंड रिकॉर्ड W1। उसके बाद क्या करेंगे, जब ओवन से हम लोग ब्रिक्स को निकालेंगे तो क्या करेंगे, निकालने के बाद उसको कुछ देर के लिए हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उस ब्रिक्स को हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम लोग W1 मान देंगे। नेक्स्ट है आफ्टर देन ब्रिक इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स एट ए रूम टेम्परेचर। उसके बाद क्या करेंगे, वेट करने के बाद ब्रिक्स को हम लोग 24 आवर्स के लिए पानी में डुबो देंगे। ओके, उसके बाद टेक आउट ब्रिक्स फ्रॉम वाटर एंड वेप एंड ऑल सरफेस बाय वेट क्लॉथ। उसके बाद क्या करेंगे, 24 आवर्स के बाद उस ब्रिक्स को हम लोग वाटर से निकालेंगे और उसके सरफेस को अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर क्लीन ब्रिक अगेन वेट एंड रिकॉर्ड W2। उसके बाद अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उस ब्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम लोग W2 मानेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है W2 - W1 डिवाइड बाय W1 × 100। ओके, अब जो हमारा वैल्यू आएगा उस वैल्यू की जब इसमें हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो हमारा परसेंटेज में आएगा। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस कि ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकाला जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं और कैलकुलेट करके भी देखते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आता है वाटर एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेट करने के बाद। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग ड्राई ब्रिक्स लेते हैं और उसको ओवन में रखते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। ओके, उसके बाद करते हैं आफ्टर कूल, फिर हम लोग ओवन से जो है ब्रिक्स को निकाल करके उसको कूल मतलब ठंडा होने के बाद उसको हम लोग वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है तो सपोज हमारा जो है 4.10 kg आया। जो ब्रिक्स था उसको हम लोग ओवन में रखें, ओवन से निकाल करके जब उसको हम लोग वेट किए तो वेट करने के बाद जो ब्रिक का जो वेट आया 4.10 kg आया। अब क्या करेंगे, इस ब्रिक्स को हम लोग 24 आवर्स के लिए हम लोग वाटर में इमर्ज कर देंगे। ओके, फिर हम लोग 24 आवर्स के बाद उस ब्रिक्स को वाटर से निकालने के बाद उसके सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद फिर हम लोग उसको वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आया 4.90 kg। ओके, अब क्या हमारा W1 और W2 आ गया। अब हम लोग जो हमारा वैल्यू फार्मूला है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे।
तो चलिए पुट करते हैं। इसका जो फार्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो W2 4.90 है माइनस W1 4.10 डिवाइड बाय W1 मीन्स 4.10, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 19.50%। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल कि किस तरह से हमारा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है, तो हमारा वैल्यू आया 19.50%। ओके, हेंस एज पर इज आई स्कोर ब्रिक्स इज ओके। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एज पर आई स्कोर ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितना होता है। तो देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20% होता है बाय मास। सेकेंड क्लास अगर ब्रिक वर्क है तो 22% होता है, और अगर थर्ड क्लास ब्रिक्स है तो 25% जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो कि ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकाला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।